तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें, और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें।
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हाँ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, मेरी आशा तू ही तो है, राह हक अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है, यीशुआ यीशुआ मेरे जीवन में, यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं, राह हक और अनंत जीवन तू ही है, तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने,
कि प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे इस आवर बेड प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और आगे भी प्रभु आपको संभाले। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 41 पद से 44 पद तक पढ़े। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके ये कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन को अभी हमने यहाँ पर देखा और कल हमने इसको सुना था कि किस प्रकार से क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह एक ग्रेट काम को पूरा कर रहे हैं। और जब किसी व्यक्ति का फोकस किसी काम में होता है तो वो अपना फोकस किसी और जगह नहीं लगाता है। तो इसी रीति से यहाँ पर 41 पद में लिखा है, इसी रीति से महायाजक भी और शास्त्री और पुरनिये भी सब मिलकर उसका क्या कर रहे थे? ठट्ठा कर रहे थे और कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अब अपने आप को बचा सकता है तो बचाए। चुनौतियाँ, चैलेंजेस और ठट्ठा, निंदा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर सह रहा है। ये भी चल रहा है और जो मैंने कल बताया था वो भी चल रहा है। समथिंग इज गोइंग हैपन, कुछ हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर यीशु मसीह से ये शास्त्री और महायाजक जो फरीसी थे वो सब मिलकर इसका मजाक बना रहे थे और कह रहे थे, बड़ा दावा करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर तुझे बचाए। 42 पद के अंदर देखते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह तो इज़राइल का राजा है। ऐसा कहकर ये यीशु मसीह का उपहास कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। आप मुझे एक बात बताइए, इनको विश्वास दिलाने के लिए यीशु मसीह क्या क्रूस पे से उतर नहीं सकता था? विवश था क्या? मैं नहीं विश्वास करता कि यीशु मसीह विवश था। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बात कही कि मैं अपना प्राण अपने आप से देता हूं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीन नहीं सकता। जो सबके प्राणों का दाता है, उससे कौन उसका प्राण छीन सकता है? बाइबल बताती है कि ये यीशु मसीह को उकसाने में लगे हुए थे और यहाँ कह रहे हैं, भाई तू अगर ये काम करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे और हम तुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इनके उकसाने में बिल्कुल आया नहीं। और यहाँ लिखा है, तब 43 पद में लिखा है, उसने परमेश्वर को पर भरोसा रखा। किसने? यीशु ने हमेशा अपना फोकस, अपना भरोसा खुदा पे रखा। और ये कह रहे हैं कि यदि खुदा इसको प्यार करता है तो इसको छुड़ाए। कई बार हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं और हमारे जीवन में जब संकट आता है, परेशानियां आती है, हमारे आजू बाजू के लोग बोलते हैं, अरे बड़ा सत्संगी बनता है, बड़ा प्रभु प्रभु करता है, प्रभु पे इसका बड़ा विश्वास है, अगर परमेश्वर इसको प्यार करता है तो फिर इसके जीवन में ये संकट क्यों आया, इस जीवन में ये परेशानी क्यों आई, ऐसा लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ये कहता है कि मैं परमेश्वर का हूँ, परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर जो मुझे कहता है वही मैं करता हूँ, मेरा भेजने वाला परमेश्वर है। कई जगह पर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि वो परमेश्वर की ओर बहुत ज़्यादा इंगित करता है। ठीक है, अब लोग आज इससे पूछ रहे हैं कि कहाँ है तेरा परमेश्वर? आप जब मुसीबत में होते हैं, आप जब समस्या में होते हैं, लोग आपसे एक ही सवाल करते हैं, वेयर इज योर गॉड?
तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुझे बचा क्यों नहीं रहा है, तुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा है। और कुछ कुछ उल्टा उल्टा आपके जीवन में होता रहता है। तो जब आपके जीवन में उल्टा हो रहा हो ना, तो आप टेंशन नहीं लेना, इसका मतलब समझ लेना परमेश्वर काम करना चालू कर चुका है। आपके आजू बाजू कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो तो समझ लेना परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया है। कई बार परमेश्वर डायरेक्ट काम करता है और कई बार कुछ समय के लिए परमेश्वर पर्दे के पीछे से भी काम करता है। आप मत समझना कि आपका परमेश्वर आपको भूल गया है, आपका परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी जो लोग हैं और शास्त्री और फरीसी और महायाजक हैं, वो ये कह रहे हैं भाई तू परमेश्वर पर भरोसा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता है तो इसे क्या कर ले, हमारे हाथ से छुड़ा ले। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है मानो ये खुदा को चुनौती दे रहे, तो अब इसे छुड़ा ले। मतलब जिस क्रूस पर हमने इसको 3 किलो में टांग दिया है, अगर परमेश्वर इससे प्रेम करता है तो ये इसको छुड़ा के बताए हमारे हाथ से। यहां मनुष्य अपने घमंड में समा नहीं रहा है, क्योंकि इसने ही कहा था कि मैं कौन हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे अजीजों, यीशु ने अगर ऐसा कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो कोई गलत नहीं कहा है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसके 59 पद से लेकर 66 पद तक मैं चाहूंगा कि इस समय हम पढ़ें। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। आगे परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। हाँ, बहुत सारे झूठे गवाह उन्होंने यीशु मसीह के लिए खड़े किए, लेकिन राजा को और वो कन्विंस नहीं कर पाए गवाह। और राजा ने अंत में यही कहा पिलातुस ने, मैं इसमें कोई ऐसा दोष नहीं पाता कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। आगे अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ। ये क्या कह रहा है, मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। लो साहब, इसने क्या कहा है। देखिए ये यीशु मसीह ने यहाँ जो ये बात बोली है ना, ये एक आत्मिक बात है। ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या सिखाना जा रहा है और क्यों बोल रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह की बातों को ही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि ये इसने मंदिर में कहा था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को तुम ढा सकते हो तो ढा दो, मैं उसे 3 दिन में क्या कर दूंगा, उठा के खड़ा कर दूंगा। अब परमेश्वर का मंदिर कौन है और यीशु मसीह कौन से मंदिर के बात कर रहा है। लोग बोल रहे हैं हमारे बाप दादों को 46 साल तो इसको बनाने में लगे और ये बोल रहा है मैं 3 दिन में बना दूंगा। ये कौन सा इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, ये इसका तो सर फिर गया है, तो पागल हो गया है ये। लेकिन यीशु मसीह ये बात कह रहा है ना, परमेश्वर के मंदिर को ढा दो। यहां लिखा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं, मतलब वो अपने जीवन के लिए बोल रहा है यीशु मसीह। क्यों? परमेश्वर का मंदिर कौन है? यूहन्ना पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो कौन से मंदिर की बात कर रहा है यीशु मसीह? लेकिन ये यीशु मसीह कर रहा है अपने शरीर के बारे में और अपनी मृत्यु के बारे में और अपने पुनर्जीवित होने के बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहा है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे, ये फिजिकली तौर से, बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से उस बात को समझना चाह रहे हैं कि इसने मंदिर को ढाने के लिए बोला और बोल रहा है मैं 3 दिन में उसे बना भी दूंगा। और ये देख लीजिए, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने किसके लिए बोला। यीशु मसीह ने अपने शरीर के लिए बोला और उससे बोला 3 दिन में मैं उसे वापस बना भी सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह अपने तीसरे दिन पुनर्जीवित होने के बात को पहले से ही कह रहे हैं कि तुम कितना भी कर लेना, मैं 3 दिन के बाद जिस मंदिर को तुम गिराओगे
उसको मैं उठा के फिर से खड़ा कर दूंगा। 66 पद तक पढ़ दीजिए जरा। तब महायाजक ने खड़े होकर हाँ। यीशु से कहा, हाँ। क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? अरे भाई कुछ तो बोलो, उत्तर दो आगे। ये लोग हाँ। तेरे विरोध में हाँ। क्या गवाही देते हैं? आगे। परंतु यीशु चुप रहा। यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। अब यीशु मसीह ने यहाँ ये दूसरे आगमन के बारे में भी बता दिया। अब यीशु मसीह इन मायाजकों और शास्त्रियों को सब कुछ बताता जा रहा है, लेकिन इनके समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि ये आत्मिक नहीं है। आज बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन नए जन्म प्राप्त करे हुए नहीं है, इसलिए वो उल्टी सीधी बात करते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण के बारे में बात कर रहा है इस आयत में, और यीशु मसीह अपने सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहा है इस समय। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ उल्टा पुल्टा ले रहे हैं इसको। पढ़िए 65 पद। इस पर महायाजक ने हाँ। अपने वस्त्र फाड़े। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, हाँ, इसने परमेश्वर की निंदा की है। हाँ, इसने क्या किया है, परमेश्वर की निंदा की है। और अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? हमें गवाह नहीं चाहिए। इसने खुद ही बोल दिया है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठूंगा और दोबारा बादलों पर आऊंगा। ये सब बातें जो बोल रहा है, ये परमेश्वर की क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है। और इस निंदा को के लिए अब कोई प्रमाण की हमें जरूरत नहीं, कोई गवाहों की हमें जरूरत नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है हमको। लो जी 66 पद में क्या लिखा है, पढ़ो। तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। ये वध होने के योग्य है। 66 पद में लिखा है, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, ये काय के योग्य हो गया है, वध होने के योग्य गिना जाए। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह को वहीं से इसी चार्ज के अंदर आगे लेकर के आए और क्रूसिफिकेशन हुआ। ये मैंने सब बातें आपको दोबारा इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आए। 27 अध्याय का 54 पद पढ़े इस समय। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था, भूकंप और बड़ा भूडोल जो हुआ था, भूकंप जो आया था, उसे देखकर अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए। जब भूकंप आया, परिस्थितियां बदल गई, मंदिर का पर्दा फट गया, सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया और बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। और यहां पे देखते हैं कि अत्यंत डर गए और क्या कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्या बोल रहे थे? सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। करने को तैयार नहीं थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पर यीशु मसीह अगर क्रूस पे से नीचे उतर जाता तो उद्धार का काम अधूरा रह जाता। यीशु मसीह उद्धार का काम भी पूरा किया और सृष्टि ने उसका साथ दिया और इनके ऊपर प्रूव हो गया, इनके ऊपर परमेश्वर इससे प्रेम करता है, वो प्रूव हो गया। परमेश्वर इसके साथ है, वो प्रूव हो गया। परमेश्वर इसके अंदर है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये सब प्रूव हो गया। और यहाँ पर उनकी मुख से प्रभु ने कहलवा दिया, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। मेरे अजीजों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसे ही समस्याएं चल रही हैं। लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी सेवकाई को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन एक दिन आता है जीवन में जब समझ में आता है। कई बार हम देखते हैं अपने पारिवारिक जीवन के अंदर पति पत्नी को नहीं समझता, पत्नी पति को नहीं समझता। लेकिन एक समय आता है जब पत्नी के कर्तव्य जब पत्नी पूरे करती है, पति का जब अपने कर्तव्य को पूरा करता है, तो वो प्रूव हो जाता है कि सचमुच हम आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। परमेश्वर ने भी प्रूव कर दिया है कि ये परमेश्वर, ही इज माई सन। यही तो चाहते थे वो।
कि परमेश्वर प्रूव करे, और परमेश्वर ने सृष्टि को हिलाकर, भूकंप को लाकर ये प्रूव कर दिया। तो अपन इसको 43 पद में अभी देख रहे थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर का पुत्र था, प्रूव हो गया। लेकिन 44 पद में क्या लिखा है, पढ़ो। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, प्लूरल है ना, सिंगल नहीं है यहाँ, क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, बहुत सारे डाकू चढ़े हुए थे, उसकी निंदा करते थे। क्या कर रहे थे? उसकी निंदा करने में लगे हुए थे। मेरे अजीजों, आज भी तो लोग, आजकल अलग प्रकार के डाकू हैं। पहले डाकू आता था बंदूक लेके, अब डाकू पैंट सूट कोट टाई टुई पहनकर कलम से डाका डालता है। हस्ताक्षर जब भी करूंगा जब जेब गरम करेगा। ये डाका ही तो है, इसको ही तो डाकू बोलते हैं। रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, एक नंबर का बदमाश, ये सब क्या है? डाका है, ये डाकू है। अब मैंने आधुनिक युग के डाकू बताए आपको। पहले के डाकू होते थे, घोड़े पे आते थे और बंदूक लेके आते थे और हु फायर करते थे। आजकल फायर फुयर नहीं है कुछ, आजकल सीधा कितना देगा, क्या करेगा, तभी मेरी कलम चलेगी। तो ये डाका काई से डल रहा है आजकल? सीधी बात है भाई, पेन से डल रहा है, कलम से डल रहा है। साइन जब ही होंगे जब मेरी जेब गर्म होगी, मेरी टेबल गर्म होगी, मेरे घर में सोफा पहुंचेगा, मेरे घर में ये पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा, जैसा भी है डाका डालते हैं। तो आधुनिक युग के डाकू हैं। और आज तो हर आदमी डाकू है, जिसको मिल जाए वो मौका छूटता ही नहीं, ठीक है ना। आध्यात्मिक जगत में भी डाके डल रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी डाके डल रहे हैं। कितने रुपए की प्रार्थना करानी है, ये लो, ये डाका ही तो है। 100 रुपये वाली, 500 रुपये वाली, हाँ क्या है ये? मिनिस्ट्री के अंदर भी आज इसका क्या हो गया है? डाकूकरण हो गया है। तो हम देखते हैं यहां पर कि वो उसकी निंदा करके क्या करते थे? निंदा करते थे उसकी, किसकी? यीशु मसीह की। कौन थे वो? डाकू थे। चलो 15:32 पढ़े, मरकुस 15:32। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे। वे भी क्या कर रहे हैं? उसकी निंदा कर रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, और लोग अभी भी, डाकू लोग भी उसकी क्या कर रहे हैं? 15:32 के अंदर निंदा में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब 15:32 के अंदर कि वहाँ पर क्या हुआ, जो उसकी निंदा करते थे, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे से अपने आप को मसीह और परमेश्वर का पुत्र होने का दावे के रूप में अपनी मसीहत दिखाना शुरू करी, और वहाँ पे जब यीशु मसीह ने पहला वाक्य, पहला सेंटेंस बोला, हे परमेश्वर इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि ये क्या करते हैं। ये पहला वाक्य जब यीशु मसीह ने बोला, तो डाकुओं के जीवन में भी एक परिवर्तन आ गया। डाकू हिल गया। मेरे अजीजों, किस प्रकार से डाकू हिला हम देखते हैं। जो डाकू मिलकर निंदा कर रहे थे, वही डाकू यीशु मसीह से कह रहा है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी क्या लेना? सुधि लेना। और दूसरे डाकुओं को बोल रहा है, समझा रहा, पढ़िए। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को बचा और हमें बचा, और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे डाकू ने
देखिए क्रूस पे भी परिवर्तन का काम चल रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर है और क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। इस डाकू का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लूका 23:40 को अगर अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ेगा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं क्या डरता? तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है तो वही दंड पा रहा है। आगे, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हमने पाप किया है इसलिए क्रूस के ऊपर है। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। कौन बोल रहा है? एक डाकू बोल रहा है। डाकू का जीवन यहाँ क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले ये डाकू भी निंदा करने में लगा हुआ था, लेकिन जब इसने प्रभु यीशु मसीह का पहला वचन सुना कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी क्षमा तो कोई प्रभु का बंदा ही दे सकता है। डाकू को भी इतनी अकल है। और इसको समझ में आ गया एक डाकू को कि अवसर को बहुमूल्य समझो और अपने उद्धार का काम पूरा करवा लो। और दूसरे डाकू को उसने डांट कर, क्या भैया तू क्या परमेश्वर से भी नहीं डरता है? और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़ो। तब उसने कहा, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए। इसका मतलब इसको पता चल गया ये तो राज्य करेगा भाई, ये तो यीशु मसीह दाहिने हाथ पे बैठेगा परमेश्वर के, और तो मेरी सुधि लेना। तो मेरी भी क्या करना? सुधि लेना। एक छोटी सी प्रार्थना ने इस डाकू की जिंदगी बदल दी। एक सेंटेंस वचन सुना इसने कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ये सुनकर ये समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता जो इतनी बड़ी क्षमा दे रहा है। तो जरूर कोई ना कोई अद्भुत आश्चर्य कर्म इसके जीवन में है। परमेश्वर इसके साथ है। और इसने तुरंत अपने उद्धार का काम पूरा करने की कोशिश की और उससे कहा तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु ने इससे क्या प्रॉमिस कर दिया? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। मैं, यीशु ने कहा, अरे भैया कोई बात नहीं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में होगा। पाप की क्षमा प्राप्त करने के बाद स्वर्ग जाने का अधिकार मिलता है। इसने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पुकार लिया जो बिल्कुल उसके नजदीक था। आज यीशु आपके नजदीक होते हुए भी आप उद्धार नहीं पा रहे हैं, बाइबल को समझ ही नहीं पा रहे हैं, यीशु को समझ नहीं पा रहे हैं, यीशु को पराया देवता समझकर आपने छोड़ा हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, ये व्यक्ति तो डाकू था। डाकू का अपना कोई धर्म नहीं होता भाई। डाकू का धर्म होता है लूटना, कटना, मारना, पीटना। तरस आता नहीं उसकी लाइफ में उसको। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह डाकू का भी उद्धार कर रहा है और ये बोल रहा है यार छोड़ो सब बातें, तू तो मेरी सुधि लेना भाई। और यीशु मसीह ने इसको उत्तर भी दे दिया। यीशु मसीह ने उससे ये नहीं बोला भाई तू किस कौन सी जात का है, मैं तो यहूदियों के लिए आया हूं। ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने उससे बोला तूने पाप को मान लिया, तूने पाप को छोड़ दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्रूस पर इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, प्रधानताएं हिलाई जा रही हैं, अधिकार हिलाए जा रहे हैं, उनको नीचे लाया जा रहा है, शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया जा रहा है। उद्धार का जन्म होने वाला है, उद्धार का प्रोसेस पूरा होने वाला है। क्रूस की जो मृत्यु है वो कुछ हो रहा है। उस समय कुछ बड़े बड़े काम हो रहे हैं। डाकू का जीवन परिवर्तन हो रहा है। देखिए ना आप, यूँ समझ लीजिए एक बड़ी कन्वेंशन चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है वहाँ पर, और आकाश से जो है सेना गिराई जा रही है, अंधकार की सेना गिराई जा रही है, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जा रहा है। क्रूस के मृत्यु के समय में जय जयकार की ध्वनि हो रही है ना। ये जय जयकार कौन कर रहा होगा? मैं सोचता हूँ सारे स्वर्गदूत मिलकर जय जयकार कर रहे होंगे।
मेरे अजीज़ों, आप देखते होंगे जब हमारे देश की टीम फुटबॉल का गेम मैच होता है और उत्साहित करने वाले लोग जब उत्साहित करते हैं तो आखिरी 5 मिनट में भी गेम का मज़ा कुछ और होता है। और मैं सोचता हूँ सारे स्वर्गदूत मिलकर यीशु से कह रहे होंगे, बस यीशु थोड़ा सा और बस होने वाला है। और यीशु को बल मिलता जा रहा था। ऐसा मैं इमेजिनेशन है ये मेरा, हो सकता है आपका इमेजिनेशन ना हो और आप मेरी बात से सहमत ना हो, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर स्वर्गदूत उसे ताकत दे रहे होंगे, बस हो गया, बस होने वाला है, बस 7 वचन पूरे हुए नहीं और काम हुआ नहीं। पहला तूने बोल दिया है, दूसरा बोल दे, फिर तीसरा बोल दे, चौथा बोल दे, 5वां बोल दे, अब 6ठा बोल दे और अब 7वां बोल दे। ऐसे कौन कर रहे होंगे? उत्साहित कर रहे होंगे स्वर्गदूत, बल दे रहे होंगे यीशु मसीह को। बाइबल बताती है गेतसमनी के बाग में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को लगा दिया था कि वो उसे क्रूस सहने की सामर्थ्य दे। और यीशु मसीह ने पूर्ण चैतन्य अवस्था में अपना प्राण क्रूस के ऊपर दिया ताकि मैं और आप बच जाएं। जो बात यूहन्ना ने कही थी यूहन्ना 1:29 में कि देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठाकर ले जाता है। मेरे और आपके पाप उठाकर क्रूस पर, मेरे और आपके पापों के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि मेरा और आपका छुटकारा हो जाए, नजात हो जाए हमारी। मेरे अजीजों, जीसस लव्स अस। यीशु हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्या आप उसके प्रेम को समझ पाए आज तक? क्रूस के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जो डाकू निंदा करता था उद्धार पा गया। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस जो कलीसियाओं को सताने और तोड़ने और फोड़ने में लगा हुआ था, एक समय ऐसा आया दमिश्क के मार्ग पे जाते हुए यीशु खुद उतर कर उससे बोला, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इन 9 शब्दों ने शाऊल के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हे वो प्रभु, तू कौन है जो मैं तुझे सताता हूँ? मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। मेरे अजीजों, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब आप कलीसिया को सताते हो तो आप यीशु को सताते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब आप कलीसिया को सताते हो, यीशु मसीह, पौलुस किसको सता रहा था? यीशु मसीह पे डायरेक्ट हमला थोड़ी किया यीशु मसीह, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब क्या है? जब आप कलीसिया को सता रहे हो या परमेश्वर के दास को छूने की कोशिश कर रहे हो तो आप सीधा प्रहार यीशु मसीह पे कर रहे हो। बिकॉज चर्च एंड पास्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव। यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। और वहाँ एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पौलुस, शाऊल जो है पौलुस बन गया, जीवन बदल गया। कलीसियाओं को उजाड़ने वाला, कलीसियाओं को सुधारने वाला, कलीसियाओं को बनाने वाला बन गया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो ऐसे ही कुछ कामों को करेगा। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उन कामों को करने के लिए, उन कामों को अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो प्रभु भी तैयार है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे ऐसा करने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। यदि आज तक आप और मैं कलीसिया को छूने में लगे हुए हैं, कलीसिया की निंदा करने में लगे हुए हैं, पास्टर को छूने में लगे हुए हैं, पास्टर की निंदा करने में लगे हुए हैं, छोड़ दीजिए इस काम को। क्योंकि जब आप पास्टर को छूते हैं, कलीसिया को सताते हैं, यीशु मसीह कह रहा है मुझे सता रहे हो। और अगर आप यीशु मसीह को सताने वाले हो तो फिर आप कैसे आशीष पाओगे?
मैंने प्रचार में बताया था, हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते हैं, पर सत्य के लिए कर सकते हैं, और सत्य यीशु मसीह है, उसके लिए कुछ करने की सोचो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आने वाले दिनों में आशीष के बारिश हो जाओगे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम के समय में परमेश्वर आपने हमारी मदद की और इस सुसमाचार को सुनने के लिए, समझाने के लिए आपने हमें बल दिया। अब तक आपने हमारी रक्षा की है प्रभु, आगे भी आप हमें संभालें, हमारी मदद करें। हम घटे और आप बढ़ें, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रखें प्रभु। जितने बीमार हैं उन्हें छू के चंगाई दीजिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उन्हें आशीष दीजिए। कोविड-19 से हमारे देश को पूरी रीति से आज़ाद कीजिए। हम घटें और आप बढ़ें, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, औरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुँचे। बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारे वीडियोस जो हम बनाते हैं या प्रचार हम करते हैं वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। साथ में यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, और यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो बनाकर प्रश्न को पूछें। वीडियो डालने के लिए 9414003158 एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका इस्तेमाल करें। साथ में यदि आप इस चैनल से आशीष पा रहे हैं तो प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें, और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।